जैसे ही एक नया हफ्ता बीता वैसे ही हमें लोकी सीजन 2 का एक और सेकंड एपिसोड ड्रॉप होते हुए दिखा, जिसके बारे में सच में कहना ही पड़ेगा। अपने उसी चालाक गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी को दोबारा से स्क्रीन पर एंजॉय करके सच में मजा ही आ गया। जहां अगर एपिसोड और उसकी थोड़ी सी स्टोरी की बात करें तो एपिसोड स्टार्ट होता है 1977 के लंदन में, वो भी टीवी की एक सेक्रेट टाइमलाइन पे, जहाँ लोकी और मोबियस टाइम डोर से वहाँ एंट्री करते हैं। जहाँ अगर देखा जाए तो मार्वल वाले हम फैंस को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो एपिसोड पिछले वाले एपिसोड के एंडिंग के मुताबिक बिल्कुल कहीं और से स्टार्ट किया जाता है। मतलब अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर टेम्पोरल रूम से बाहर आने के बाद जब लोकी का टाइम स्लिप इशू फिक्स हो गया होगा तो वो सब अपने जनरल डॉक्स के पीछे पड़ चुके होंगे, क्योंकि वो पिछले एपिसोड के एंडिंग में सिल्वी को ढूंढने निकल चुकी थी। तो आई गेस ये लोग अपने X5 को ट्रैक करते हुए यहाँ लंदन पहुंच गए होंगे। तो इसलिए बस ये एपिसोड डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट किया गया है, बिना किसी फालतू सीन को ज्यादा खींचे, जिससे हमें ज्यादा लॉन्ग भी फील ना हो। और जहाँ पर इसी स्टार्टिंग के सीन से ही हमें काफी सारी ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ राइट साइड में हमें एक मूवी वी राइट्स अगेन का पोस्टर दिखाया जाता है, जो कि एक डिज्नी की मूवी होती है जो कि 1974 में रिलीज की गई थी। देन इनके आगे बढ़ते ही हमें फिर एक और मूवी सरोज के पुत्र का नाम का पोस्टर दिखाया जाता है, जो कि अगर आपको ध्यान हो तो ये अपने इटर्नल्स में से एक किंग ऑफ बॉलीवुड मूवी का पोस्टर होता है, जिसको हम पहले भी इटर्नल्स मूवी में देख चुके हैं। फिर आगे हमें फोन रेंजर नाम करके मूवी का पोस्टर दिखाया जाता है, जो कि कोई और मूवी नहीं बल्कि अपने मार्वल कॉमिक्स का ही फोन रेंजर नाम करके सुपर हीरो कैरेक्टर होता है, जो कि कहीं से भी कोई सभी कैसे भी टाइप का फोन टैप कर सकता है। देन यही हमें एक जेनिक नाम करके मूवी का प्रीमियर होते हुए दिखाया जाता है, जो कि सच में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अपने मार्वल के लिए। जब कॉमिक्स में जेनिक नाम करके एक सुपर विलन दिखाया जाता है, जो कि असल में एक एंटिटी थी जो कि अपने होस्ट को कंट्रोल करके उनको सीरियल किलर में कन्वर्ट कर देती थी। और इसी एंटिटी का वन ऑफ द होस्ट था ब्रैड वुल्फ नाम करके एक एक्टर, जो कॉमिक्स में इस एंटिटी पे एक बायोपिक बनाता है, जो कि आखिर में जाकर खुद भी एक रियल जेनिक का शिकार बन जाता है। देन हम यह देखते हैं कि जिस ब्रैड वुल्फ को ढूंढ रहे होते हैं वो कोई और नहीं अपना बल्कि X5 ही होता है, जो कि यहाँ एक बड़ा एक्टर बन चुका है और चुपचाप एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर इसी प्रीमियर पे लोकी और मोबियस ब्रैड वुल्फ से मिलते हैं, जहाँ से पूरा एक मजेदार चेजिंग सीन शुरू हो जाता है, जहाँ हम लोकी को अपनी वही रियल गॉड ऑफ मिस्चीफ वाली पावर्स, अपनी अलग अलग लोगों के इल्यूजन्स और अपनी शैडोज का यूज करके ब्रैड वुल्फ को पकड़ते हुए देखते हैं, जिसको देखकर सच में पहले ही सीन में पुराने लोकी की याद आ जाती है यार। एंड देन तब फाइनली वो X5 को पकड़कर वापस से टीवी ले आते हैं, जहाँ पर हमें रिवील किया जाता है कि X5 का टेम्पलेट इस बार पहले से भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि वो लोग उसे लेकर सीधा ओबी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ ओबी उस वक्त टेम्पोरल रूम को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो सीधा कहता है या तो तुम पहले अपना टेम्पलेट फिक्स करवा लो या फिर अपने टेम्पोरल रूम को फिक्स करवा लो। जहाँ लोकी और मोबियस उसे मना करके वहाँ से चले जाते हैं और ओबी से उस पूरे टेम्पलेट की एक पूरी गाइड बुक लेकर वहाँ से उसे खुद फिक्स करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर हमें आगे चलकर रिवील किया जाता है कि कैसी रेंसलर के टेम्पलेट को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इन सारे कारनामों के पीछे मिस मिनट्स रेंसलर की हेल्प कर रही होती है, जो कि हमें सीजन 1 में भी क्लियरली दिखा दिया गया था कि मिस मिनट्स के एक मैसेज के बाद ही रेवोना टीवी से भाग चुकी थी। देन आगे हमें काफी लंबा X5 का यानी अपने ब्रैड वुल्फ का इंटेरोगेशन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से क्लियर कर देता है कि एपिसोड का नाम ब्रेकिंग ब्रैड ही क्यों रखा गया, ताकि वो ब्रैड से जनरल डॉक्स का पूरा प्लान और इस वक्त सिल्वी किस लोकेशन पर है वो पता करवा सके। बट हाँ, इन्हीं सीक्वेंस में हमें काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी दिखाई जाती है, जैसे ब्रैड वुल्फ अपने लोकी के कैरेक्टर को एक पूरे वर्ड में एक्सप्लेन कर देता है कि तुम एक लूजर हो, मतलब वो कहीं भी जाता है तो भाई सिर्फ हार कर ही आता है। और सच में अगर नोटिस किया जाए तो लोकी जब भी किसी काम में अपना हाथ डालता है तो वो काम हमेशा खराब ही होता है, जैसे 2012 वाला एवेंजर्स बैटल में हारना, फिर डार्क वर्ल्ड में अपनी माँ को खोना, फिर इन्फिनिटी वॉर में भी अपनी बेकार की चालाकी दिखाकर मौत को बुलावा दे देना, या फिर अपने ही एक दूसरे वेरिएंट द्वारा ही रिवेंज को मार देना। एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जहाँ अगर सिर्फ X5 के नजरिए से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि लोकी जितनी भी हीरो बनने की कोशिश कर ले यार, वो रहेगा तो हमेशा एक विलन ही ना। खैर ब्रैड की इतनी कोशिश करने के बाद भी लोकी का पेशेंस वो नहीं ब्रेक कर पाता, बट यही दूसरी तरफ जब ब्रैड अपने मोबियस पे कमेंट्स चालू कर देता है तो उसके पेशेंस इजीली ब्रेक हो जाते हैं। फिर यही पाए खाते हुए भी दोनों के बीच इसी बात पे कंजर्वेशन होने लगती है कि कैसे अभी तक मोबियस ने अपनी ही लाइफ को पास्ट टाइमलाइन में देखा ही नहीं कि वो कैसा है, क्या करता है, वो सब ये चेक कर सकता था। उसके बावजूद भी उसने अपनी लाइफ नहीं देखी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे अफसोस न होने लग जाए अपनी इस टीवी वाली जिंदगी पर। तो हाँ, ये तो क्लियर है कि अपने अपकमिंग एपिसोड्स में मोबियस की पास्ट लाइफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाली है। और खैर यहीं पर लोकी अपने 2012 में हुए इवेंट्स को मेंशन करता है, जब उसने अपने पेशेंट्स के ऊपर अपने टोनी स्टार्क को उसी की बिल्डिंग स्टार्क टावर से बाहर फेंक दिया था। भाई सच में ऐसा फील हुआ था भाई जैसे ये सुनकर एक दिल को सुकून सा मिल गया हो।
देन फिर फाइनली यहाँ पर एक लंबे टॉर्चर के बाद ब्रैड सिल्वी की लोकेशन फाइनली रिवील कर देता है, जहाँ सिल्वी एक मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही होती है, जहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि उसे मैकडॉनल्ड की तरफ से 5 स्टार्स तक मिले हुए होते हैं। मीन्स वो बड़ा दिल लगा फिर काम कर रही है यार, क्योंकि वो खुद आके जाकर रिवील करती है कि अब यही मेरा घर है और मुझे यहाँ सुकून से रहने दिया जाए। एंड देन फाइनली अपना ब्रैड जनरल डॉक्स का भी पूरा प्लान रिवील कर देता है कि कैसे वो सेक्रेट टाइमलाइन पे बनी हर एक ब्रांच टाइमलाइन को बॉम्ब्स का यूज करके डिस्ट्रॉय करने वाली है, जिस टाइमलाइन में ये मैकडॉनल्ड्स वाली टाइमलाइन भी एग्जिस्ट करती है। जिसको सुनकर ये सब हमारे लोकी, सिल्वी और मॉबिस डॉक्स को रोकने पहुंच जाते हैं। बट यही ओबी भी रिवील करता है कि कैसे उसने टेम्परल रूम तो फिक्स कर लिया है, बट जब भी उसे उसका डोर ओपन नहीं हो रहा, उसके लिए उसे अपने जिसने इसे डिजाइन किया है उसका लाइफ टेम्परल ओरा चाहिए, मतलब ह्यू रिमेन्स का ब्लड चाहिए, जो कि अब मर चुका है। और प्रोबेबली हमें इसीलिए अपना विक्टर टाइमली दिखाया जाएगा, जो कि आगे चलकर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जहाँ इसी तरह सिल्वी और लोकी किसी तरह अपने डॉग्स को रोकने की कोशिश तो करते हैं, बट जब भी उसके कारण बार्च टाइमलाइन में काफी सारे मेजर पार्ट डिस्ट्रॉय किए जा चुके होते हैं, मतलब कई करोड़ मासूम लोग मारे जा चुके होते हैं। जहाँ इसी सीन में इंटरेस्टिंग डिटेल तो ये निकल कर आती है कि अगर आप स्क्रीन के हर एक ब्रांच टाइमलाइन का नाम देखोगे, उन पे ध्यान दोगे, तो उनके हर एक नंबर्स के आगे 616 लिखा हुआ है और टीवी के हिसाब से 616 एमसीयू का मेन यूनिवर्स है। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है जो सारी ब्रांचेस डिस्ट्रॉय हो रही है वो सब एमसीयू की मेन टाइमलाइन की एक अल्टरनेट ब्रांचेस है। और ये ब्रांचेस कम होने के चलते इसका फायदा उठा के कैसे यहाँ पर इजीली रेवोना की टेम्पलेट को ट्रैक कर लेता है, जिसका सीधा मतलब यही निकल के आता है कि अगले पूरे एपिसोड में ये लोग रेंसलर के पीछे पड़ने वाले हैं, और वो भी उसी मेले वाली जगह पर जहाँ पर लोकी की मुलाकात अपने विक्टर टाइमली से होगी। और जहाँ दूसरी तरफ सिल्वी वापस से अपनी उसी ब्रांच टाइमलाइन में चली जाती है, जहाँ पर एंडिंग से जस्ट पहले हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी के पास ह्यू रिमेन्स का वही टेम्पैड होता है, जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि ह्यू रिमेन्स के टेम्पैड ने अपने एक वेरिएंट को ट्रैक वगैरह कर लिया हो, या फिर ये हमें हिंट देना चाह रहे हो कि सिल्वी यहाँ पर से खुद ही कैन के हर एक वेरिएंट को ढूंढ के निकालेगी, जिससे वो उन्हें उनके पास ही जाकर खुद मार सके अपने हाथों से। तो हाँ यार, ये था मेरे लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। तो यार पूरी वीडियो में मेरे से एपिसोड से रिलेटेड कहीं भी कोई डिटेल रह गई हो या कोई मिस्टेक हो गई तो यार कमेंट में जरूर से बता देना। उसी के साथ यार अगर वीडियो पसंद आ गई हो यार, लोकी के नाम पे एक लाइक जरूर से दे देना, और अगर चैनल पे नया आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन बनकर आएगा यार उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। और तब तक के लिए यार एपिसोड 1 से कोई डिटेल मिस रह गई हो या उसका ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो यार ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना। तो चलो गाइस, मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।